भारत के किसी भी बैंक में आपका खाता है तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, अब नॉमिनी का नियम बदल गया है और आपके बैंक अकाउंट में यदि नॉमिनी ऐड है या फिर नॉमिनी ऐड नहीं है या फिर नॉमिनी का स्थिति क्या है, आज ही आप नहीं समझेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा जमा है, हो सकता है कि आपके बाद वे पैसा बैंक में ही रह जाएगा और आपके परिवार के लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बैंक अकाउंट नॉमिनी पर नया रूल 2025 में लाया गया है। देखिए, भारत सरकार की तरफ से बैंक अकाउंट हो या रेकरिंग हो या फिर फिक्स डिपॉजिट हो, सभी पर नया नॉमिनी का नियम लाया गया है, जिसके अनुसार अब भारत में सभी बैंक अकाउंट होल्डर को अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी को समझना बहुत जरूरी है, वरना आपका पैसा जो है बैंक में ही पड़ा रह सकता है। देखिए, बताया गया है कि बैंक खाते में नॉमिनी का नियम बदल गया है। आरबीआई का नया नियम 2025 से लागू हुआ है, जिसमें बैंक नॉमिनी रूल्स जो है अब आरबीआई के नए रूल के अनुसार लागू हुआ है। देखिए, भारत में 2020 में जब कोरोना आया था, उस समय बहुत सारे लोगों का कोरोना के कारण डेथ हुआ, जिसके कारण उनके खाते में जो पैसे पड़े थे और जिनकी डेथ हो गई, उन लोगों का पैसा उनके परिवार के लोगों को नहीं मिला। कुछ लोगों को पैसा लेने के लिए कोर्ट जाना पड़ा, कई सालों का मेहनत करना पड़ा, जहां से कोर्ट ऑर्डर लेकर के बैंक जाने के बाद कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद कुछ लोगों को ही पैसा मिल पाया। आरबीआई के एक आंकड़ा के अनुसार भारत में लगभग 75,000 करोड़ के आसपास एक आंकड़ा जो है, लगभग आप इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं, बताया गया है कि भारत के आरबीआई के पास पड़ा हुआ है और इन पैसों पर कोई क्लेम करने वाला व्यक्ति नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये सारा पैसा जो है भारत के ही बैंक खाता धारक यानी कि बैंक अकाउंट होल्डर के ही पड़े हुए हैं। या तो कुछ लोगों की डेथ हो गया है या कुछ लोग अपने खाते में पैसा जमा करके न उस खाते का नियमित जमा निकासी कर रहे हैं, न केवाईसी अपडेट कर रहे हैं, न उस खाते से किसी भी प्रकार का कोई जो है लेन देन कर रहे हैं। वैसे पैसे जो है भारत के आरबीआई के पास पड़ा हुआ है। तो उस समय 2020 में जब कोरोना आया था और लोगों का पैसा बैंक में ही आज तक पड़ा हुआ है, जिसके बाद से आरबीआई ने ये नियम जो था बदलने के लिए भारत सरकार से जो है रिक्वेस्ट किया, जिसके बाद भारत सरकार बैंक अकाउंट नॉमिनी पर एक नया कानून लोकसभा राज्यसभा से पास किया, जिसके बाद राष्ट्रपति के मुहर लगने के बाद अब भारत में बैंक अकाउंट नॉमिनी या फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट पर नया नॉमिनी का रूल लागू किया गया है। चलिए, हम आपको एक एक रूल जो है बैंक अकाउंट नॉमिनी का, उसकी जानकारी आपके साथ हम साझा करते हैं। देखिए, पहले जो पुराना नियम था उसमें आप जब बैंक अकाउंट ओपन करवाते थे तो एक नॉमिनी आप ऐड कर सकते थे। बहुत सारे लोग नॉमिनी ऐड भी नहीं करते थे, ब्लैंक छोड़ देते थे, या फिर उसमें भरने के बाद भी फॉर्म में बैंक में आपका नॉमिनी जोड़ा जाता था या फिर छोड़ दिया जाता था। अब जिनके खाते में नॉमिनी ऐड नहीं थे, उनके खाते में उनकी डेथ के बाद पैसा उनके परिवार के लोगों को पाने के लिए बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ लोग सफल हुए, कुछ लोग असफल भी हुए। अब देखिए, क्या होता है कि जब आपके बैंक अकाउंट में नॉमिनी नहीं होते हैं तो खाताधारक की मृत्यु के बाद जो पैसा होता है लेने के लिए, जो व्यक्ति डेथ करते हैं, यदि मान लीजिए कि कोई पुरुष की मृत्यु होती है तो उनके पत्नी यदि जिंदा है तो पत्नी और उनकी जितने लड़के और लड़की, सभी लोगों को एक साथ बैंक में जाना पड़ता है, वहां पर सहमति बनाना पड़ता है और फिर लिखित रूप में देना पड़ता है कि हम ही लोग इनके वारिस हैं। लेकिन परिवार में कई प्रकार के विवाद होने के कारण सारे लड़का और लड़की और माता एक साथ नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण बैंक पैसा देने से मना कर देता है।
अब यदि आपके खाते में यदि नॉमिनी ऐड रहते हैं तो फिर इन सभी प्रकार की प्रक्रियाओं की ज़्यादा महत्व नहीं होता है। डायरेक्ट जो पैसा होता है वो नॉमिनी के खाते में भेज दिया जाता है। लेकिन 2020 कोरोना काल में ऐसा नहीं था, बहुत सारे लोगों के खाते में नॉमिनी नहीं था। आज 2025 में आरबीआई की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से अब सभी बैंक अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आप अपने खाते में नॉमिनी ऐड नहीं भी करते हैं तो आपको एक घोषणा पत्र देना होगा कि हम अपने स्वेच्छा से अपने खाते में नॉमिनी नहीं जोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये आपको घोषणा पत्र देना जरूरी है। और जिनके खाते में नॉमिनी पहले से खाता खुला है और ऐड नहीं है या क्या स्थिति है, आप सभी लोगों को जांचने की ज़रूरत है। आपको अपने बैंक अकाउंट एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि उसमें नॉमिनी ऐड है या फिर नहीं है, और ऐड है तो किनका नाम ऐड है, क्या स्पेलिंग सही है, पूरा इन्फॉर्मेशन सही आधार कार्ड पैन कार्ड के अनुसार जो नाम है मेंशन किया गया है, ये जांचने की ज़रूरत है। डेट ऑफ बर्थ जांचने की ज़रूरत है, और यदि नहीं है तो नॉमिनी ऐड करने की ज़रूरत है। तो अब जो नया नियम है उसके अनुसार पहले एक नॉमिनी ऐड करने का नियम था, लेकिन अब बैंक अकाउंट हो, रिकरिंग डिपॉजिट हो या फिर एफडी हो यानी फिक्स डिपॉजिट हो, आप एक नॉमिनी की जगह पर अब आप 4 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। और ये 4 नॉमिनी जो है कोई भी हो सकता है, आपके रिलेटिव, आपके माता पिता, आपके पुत्र पुत्री, पत्नी, नाती नातिन, या आपके स्वेच्छा के अनुसार जो भी आपके क्लोज रिलेशन वाले या कोई भी व्यक्ति जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, 4 लोगों को आप नॉमिनी बना सकते हैं जो नया नियम है उसके अनुसार। और केवल बैंक अकाउंट में ही नहीं, एफडी में भी हो, रिकरिंग डिपॉजिट हो, सभी जगहों पर नॉमिनी 4 आप दे सकते हैं। अब इसके फायदे क्या हैं? देखिए, नॉमिनी जो ऐड करना है उसको लेकर के भी गाइडलाइन बताया गया है आरबीआई की तरफ से कि आप जिस व्यक्ति को नॉमिनी बना रहे हैं उसका आधार कार्ड का फोटोकॉपी साथ में आपको संलग्न करना है, अभी 2025 का जो नियम है उसके अनुसार। और जो नाम आधार कार्ड पर मेंशन है वही नॉमिनी में भी डाला जाएगा, और डेट ऑफ बर्थ भी डाला जाएगा, एड्रेस भी डाला जाएगा, मोबाइल नंबर इत्यादि को भी अपडेट किया जाएगा। और अब कंप्लीट जो है वेरिफिकेशन करके ही नॉमिनी ऐड होगा, क्योंकि नॉमिनी को पैसा जब दिया जाएगा तो उस समय किसी भी प्रकार की ऐसा ना हो कि मिसमैच है, स्पेलिंग मैच नहीं कर रहा है, तो कोई अन्य चीज़ मैच नहीं कर रहा है, जिसके बाद नॉमिनी ऐड होने के बाद भी पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता है, वहाँ पे भी जो है पेज फंस जाता है। तो अब 2025 में इसीलिए नॉमिनी का भी पूरा वेरिफिकेशन और रिकॉर्ड को मैच करा करके ही अपडेट किया जा रहा है। अब इसमें देखिए 4 जो नॉमिनी ऐड करने हैं उसमें आप ये भी तय कर सकते हैं कि जिसको आप नॉमिनी बना रहे हैं उस नॉमिनी का कितना % हिस्सा आप देना चाहते हैं। यानी आप एक खाता धारक हैं और आपके मान लीजिए कि 4 लड़के हैं और चारों को आप नॉमिनी में डालना चाहते हैं, तो यदि आप चाहते हैं कि बराबर बराबर यानी 1 लाख रुपए मान लीजिए सपोज आपके बैंक खाते में है, तो 4 लड़के हैं तो चारों को 25-25 हज़ार यानी 25-25% जो है हिस्सेदारी आप देना चाहते हैं, तो हर लड़के के नाम के आगे परसेंटेज उसका तय कर सकते हैं 25%, दूसरा के सामने 25%, तीसरा के सामने 25%, चौथा लड़का के सामने 25%। तो जब आप नहीं रहेंगे कभी भी, सबको देखिए समय समय से जो है कब यहाँ पे इनकी डेथ हो जाए तो उस समय जो है आपके पैसे जो हैं आपके द्वारा जो नामित व्यक्ति होंगे उनको उतना हिस्सा जो है उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आपके मन में आता होगा कि जो नॉमिनी बनाया जाएगा क्या लड़की को भी नॉमिनी बना सकते हैं? शादीशुदा जो लड़की है बिल्कुल आप बना सकते हैं और हिस्सेदारी भी तय कर सकते हैं। किसी को आप चाहते हैं कि हम, ये जरूरी नहीं है कि बराबर बराबर हिस्सा आपको देना है, आप किसी को 10% हिस्सेदारी चाहते हैं तो 10% भी दे सकते हैं, किसी को 20% चाहते हैं तो 20% भी दे सकते हैं, किसी को 30% चाहते हैं तो 30% भी दे सकते हैं, किसी को 40% देना चाहते हैं तो 40% भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो है अब 2025 में बैंक अकाउंट में नॉमिनी को अपडेट कराना जरूरी है। और आपके बैंक अकाउंट में नॉमिनी यदि अपडेट नहीं है, ऐड नहीं है, तो आज ही उसको जांचिए
ऑनलाइन आप उपयोग करते हैं इंटरनेट बैंकिंग तो उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं, या योनो ऐप यदि एसबीआई का खाता आप उपयोग करते हैं या पंजाब का या किसी अन्य बैंक का, तो उस ऐप या फिर उस बैंक के नेट बैंकिंग से जा करके आप देखिए और जल्द से जल्द नॉमिनी को ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और सभी के पैसे जो हैं बैंक में सुरक्षित रहें और उनके बाद उनके परिवार को आसानी से मिले, उसके लिए बैंक नॉमिनी अपडेशन बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बैंक खाते में नॉमिनी का बदल गया नियम, आरबीआई का नया नियम 2025 से लागू बैंक नॉमिनी रूल्स, आरबीआई रूल्स की जानकारी आपके साथ साझा किए हैं। अभी आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल देख रहे थे। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।